In words, we are ready to commission the green business in second half of this year, यानी अगले इस साल के सेकेंड हाफ में। प्रबल भाई बताइए, आप तो ये काफ़ी दिनों से पूरी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है अंडर परफॉर्मेंस का समय रिलायंस का ख़त्म हो गया, अब यहाँ से स्टॉक चलेगा, और आपका टारगेट क्या है रिलायंस पे? गुड मॉर्निंग। सो पहले तो सर लेट मी अपोलोजाइज कि हिंदी में मैं शायद उतना फ्लुएंट नहीं हूँ जितना सौमित और आप हैं। आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समराइज कर दिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टॉक। मेरा टारगेट प्राइस एक्चुअली 2600 के आसपास ही है, और वी हैव अ सॉर्ट ऑफ एड रेटिंग ऑन द स्टॉक टू बी ऑनेस्ट। दो तीन चीजें विच आर जो जरूरी है मेरे ख्याल से, जो सौमित ने बहुत अच्छे से समराइज की ऑलरेडी, कि न्यू एनर्जी में जैसा आपने भी बताया, आई थिंक वो ट्रिगर बहुत जरूरी है कि कमिश्निंग ऑब्वियसली इज ऑन वन साइड, बट इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे अक्रॉस द स्ट्रीट, लोगों ने अराउंड 150 से 200 रुपए पर शेयर की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी है। अगर आप बाकी अक्रॉस द स्ट्रीट ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखेंगे, बट उसमें ऑफ कोर्स जरूरी ये है कि इन्वेस्टर्स वो वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल से वो जर्नी एक पूरी बाकी है स्टॉक में, कि नंबर्स में शायद वो, या लोगों के वैल्यूएशंस में ऑन द मतलब स्ट्रीट पे लोगों ने वो वैल्यूएशन तो दी थी, लेकिन इन्वेस्टर्स शायद वो वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो अगर उसमें विजिबिलिटी आ रही है कमिश्निंग की, तो वो बहुत जरूरी ट्रिगर होगा कि वो डेवलप कैसे होता है, किस टाइप के नंबर आते हैं। बिकॉज एक चीज अगर आप देखिए कि न्यू एनर्जी में अभी तक किसी को अच्छे से आइडिया नहीं है कि हम ईच सेगमेंट को कैसे वैल्यू करें, क्योंकि जो रिलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत यूनिक है कि वो एक एज इन दे डिड इन, मतलब जैसा उन्होंने डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम में किया था, वो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि वो पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप कर रहे हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स तक जाऊंगा या मैं बैटरीज तक जाऊंगा, तो उसकी जो एनर्जी सप्लाई है वो भी मैं खुद सेटअप करूंगा। तो वो इंटीग्रेशन जो है वो कैसे प्ले आउट करता है, आई थिंक वो बहुत जरूरी होगा देखने के लिए स्टॉक के नेक्स्ट ट्रिगर्स के लिए। ये जो जर्नी है यहाँ 2600 के लेवल से अगर स्टॉक को 3000 या 3200 जाना है, मेरे ख्याल से न्यू एनर्जी में कैसे डेवलपमेंट होते हैं अगले 12 महीनों में, वो एक बहुत क्रिटिकल ट्रिगर है। एक ही मैं इसमें कैवियाट दूंगा, अगर इफ आई कैन बी परमिटेड, कि रिटर्न रेशियोज में कैसे इंप्रूवमेंट आता है और एफसीए फील्ड्स में कैसे इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि वो एक चीज है जो अगले पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ तो बहुत तेज आई है और वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन क्योंकि केपेक्स मेरा इतना एग्रेसिव रहा है, उसकी वजह से मेरे रिटर्न रेशियोज हैव स्टिल बीन म्यूटेड। तो वहां अगर इंप्रूवमेंट आता है आरओईज आरओसी में, देन द स्टॉक कैन प्रोबेबली गेट टू द नेक्स्ट लेवल। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ हाउ वी आर लुकिंग एट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल, सौमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे एनालिसिस के लिए। और आपने मुकेश भाई की कमेंट्री तो सुनी, तो उनको तो धन्यवाद हमारा है ही। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक क्विक चेक हम ले लेते हैं इसके चार्ट्स पे भी, रिलायंस के चार्ट्स पे राहुल के साथ। राहुल, रिलायंस के चार्ट क्या कहते हैं ट्रेड के हिसाब से? आपने पूरी एनालिसिस ऑलरेडी सुनी। तो कल का जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन करने वाला ब्रेकआउट ही लग रहा है। आई वुड ऑल्सो हैव दैट व्यू। 2650 पे चल रहा है, 3 बार हाई बनाया था 2630 के आसपास, पर इस बार वो हाई को क्रॉस किया है। एक ही मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो अभी लॉन्ग मत जाइए, क्योंकि 2680 से लेके 2800 तक एक सप्लाई लेवल है। तो थोड़ा निम्बल कर सकते हैं अगर छोटा टारगेट करना चाहते हैं, बट मेन जो ब्रेकआउट आना चाहता है वो उसके लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो किसी को अगर बाय करना है, कम क्वांटिटी लेके बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 2560 का, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेने की मैं सलाह दूंगा यहाँ पे।